पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। अब हम जी देखते हैं डिविडेंड यील्ड में टियर 2 स्टॉक्स जिनकी डिविडेंड यील्ड 8 से 12 की रेंज में एस्टिमेटेड हमें नजर आ रही है। सबसे पहले है जी एंग्रो कॉर्पोरेशन, तकरीबन 305 रुपए की ईपीएस चल रही है, बुक वैल्यू 400 रुपए है और प्राइस टू बुक वैल्यू बेहतर है। डिविडेंड पिछले 4 क्वार्टर्स में 26 रुपए का दिया, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा कम दिया है, आगे बेहतर थोड़ा कर सकते हैं। अभी इस रेट के हिसाब से डिविडेंड यील्ड 9% बनती है, लेकिन हमें लगता है अब देखें ना, पिछले 4 क्वार्टर्स में 41 रुपए की ईपीएस है, कुछ कम भी हुई है, रिसेंट क्वार्टर में काफी कम है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी तो हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि ये ईपीएस इसकी जारी रहेगी और एडजस्टेड यील्ड इसमें 11% तक हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें कम भी हो सकती है। बहरहाल पहले ये और ईफर्ट वगैरह हमें एफएफसी ग्रुप से ज़्यादा बेहतर लगते थे, लेकिन अब क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो अब हमें वो ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। फिर भी ये हमारे टियर 2 में फॉल कर जाता है और अगले साल जनवरी में जाके इसने दाऊद हरकुलीज में जम भी हो जाना है। उसके बाद है जी फातिमा फर्टिलाइजर, 64 रुपये प्राइस चल रही है, बुक वैल्यू तकरीबन 60 है। तो ये वाहिद फर्टिलाइजर की कंपनी है जिसकी बुक वैल्यू प्राइस के आसपास है, क्योंकि ये डिविडेंड ज्यादा नहीं देते बाकियों की तरह, लेकिन ये है कि अपनी एंटरप्राइज वैल्यू इस तरह इंक्रीज करते जाते हैं। तो पिछले 4 क्वार्टर्स में 15 की ईपीएस है और वही जारी रहेगी। और डिविडेंड देखें सिर्फ 5.5 रुपए का दिया। अब इनको बढ़ाना चाहिए, बहुत कम है सेक्टर के हवाले से, कंपनी भी अब पुरानी होती जा रही है, अब पता नहीं बढ़ाएंगे कि नहीं। लेकिन अगर फॉर द टाइम भी यही अज्यूम करें कि इतना ही देते हैं तो 9% यील्ड बनती है। वैसे आपको पता है ईफर्ट सारे के सारे पैसे दे देता है और एफएफसी भी तकरीबन 70 to 80% पे आउट करता है और इनका 50% भी नहीं है, तो इनको ये सोचना चाहिए। बहरहाल अभी तो कोई टर्न अराउंड होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा, फिर भी मार्केट ऊपर जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये और फर्दर ऊपर यहाँ से जा सकती है और टियर 2 में तो ये फॉल कर ही जाता है। उसके बाद है जी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, इसकी प्राइस तकरीबन 285 चल रही है, बुक वैल्यू इसकी खसूसन कंसोलिडेटेड बहुत ज़्यादा है, 625 रुपये, और ये रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छी है। डिविडेंड पिछले साल 35 रुपये का डिविडेंड दिया और बोनस 50% दिया, तो डिविडेंड यील्ड 35 के हिसाब से तो 12% बनती है, लेकिन अब क्योंकि बोनस दे दिया है, अज्यूम करते हैं कि पिछले साल 37 की अगर ईपीएस थी कंटिन्यू रही तो वो अगले साल 25 रुपये बनेगी और मैक्सिमम 25 का डिविडेंड फॉर द टाइम बिंग हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस हवाले से डिविडेंड यील्ड 8% बनती है, लेकिन कल को देना चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, बोनस फर्दर दे सकते हैं। तो एंटरप्राइज वैल्यू को देखते हुए ये हमें इसमें लगता है ये बहुत तेज नहीं चलता शेयर, जब जाना था वो तेज बहुत जा चुका है, लेकिन जब जाना होता है कभी पता भी नहीं चलता, 4-5 दिनों में ही ऊपर चला जाता है और फिर वहां पे सस्टेन भी करता है अक्सर। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत इसको हम समझते हैं पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। ऑलरेडी हमने इसमें से काफी डिसेंट प्रॉफिट बनाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, बहुत ज्यादा हम इसके हक में नहीं होंगे। फिर है जी डॉल्मेन सिटी रीट, डीसीआर, इसकी प्राइस तकरीबन 19.5 रुपये है, बुक वैल्यू 33 रुपये है और प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है। डिविडेंड कंसिस्टेंट बेसिस पे हर क्वार्टर में 50 पैसे का देते हैं, तो अभी तक यही उम्मीद है वैसे ही चलेगा और 10% डिविडेंड यील्ड बनती है। और वैसे इनके एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा साइन है। तो पिछले 4 क्वार्टर्स में ईपीएस तकरीबन 3.66 रुपये की है, लेकिन डिविडेंड 50 पैसे का हर क्वार्टर में कंसिस्टेंट बेसिस पे चल रहा है, तो उस हवाले से 10% इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है। उसके बाद है जी बेस्ट पे सीमेंट, इसकी 295 रुपये की प्राइस है, बुक वैल्यू 105 रुपये है। वाहिद सीमेंट की कंपनी जो डिविडेंड ज़्यादा देते हैं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू की रेशियो इसलिए ज़्यादा है और डिविडेंड ये अभी पिछले 1-2 सालों से अपनी कमाई से ज़्यादा का दे रहे हैं। 24 रुपये जो पुराने रिजर्व्स हैं उसमें से भी पे कर रहे हैं, शायद इनके जो मालकान हैं उनको पैसे वो कहते हैं निकालो यार यहाँ से पाकिस्तान से। तो बहरहाल 25 रुपये की ईपीएस चल रही है और 28 रुपये का डिविडेंड दिया और डिविडेंड यील्ड उस हिसाब से 10% बनती है। लेकिन हम अज्यूम यही करते हैं कि अब अगले साल 24 जितनी ईपीएस होगी उतना ही डिविडेंड देंगे, कल को वो ईपीएस बढ़ने लगे तो डिविडेंड बढ़ भी सकता है, तो उस हवाले से 8 की डिविडेंड यील्ड बनती है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया, जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं वो प्लीज ना देखें। फिर है जी बलोचिस्तान व्हील्स,
इनकी प्राइस तकरीबन 140 है, बुक वैल्यू 160, और बुक वैल्यू क्योंकि प्राइस से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। डिविडेंड पिछले साल 11 रुपए का दिया, उस हवाले से डिविडेंड यील्ड 8% बनती है, लेकिन रिसेंट क्वार्टर में ईपीएस बेहतर हो रही है, तो हो सकता है आगे ईपीएस अगर अच्छी रहे तो डिविडेंड यील्ड में थोड़ी सी बेहतरी आ जाए। लेकिन इसमें एक सिर्फ चक्कर है कि बहुत अरसे के बाद ये क्वार्टरली डिविडेंड देते हैं, लेकिन बहुत अरसे के बाद इन्होंने इस क्वार्टर में डिविडेंड नहीं दिया। तो जैसे अलगाजी ट्रैक्टर एक जमाने में सारी कमाई डिविडेंड में दे दिया करते थे, और अचानक उन्होंने बंद कर दिया और 3 साल से शायद कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो अब ये पता नहीं कि ये एक क्वार्टर में डिविडेंड जो इन्होंने रोका है वो किसी वजह से तो नहीं रोका कि अब आगे देना बंद ना कर दें, या आगे इकट्ठा देंगे। तो वो एक थोड़ा सा इसमें है जो थोड़ा सा कंसर्न, या वो फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर पुराने हिसाब से कंटिन्यू रखें तो फिर तो ये 9 से 10% डिविडेंड यील्ड इसमें बन ही सकती है। अच्छा जी, उसके बाद है जी सिक्योरिटी पेपर्स एसईपीएल, तकरीबन 150 की वैल्यू है और 140 की बुक वैल्यू है, और वो आसपास ही चल रही है। डिविडेंड 12.5 रुपए का दिया और डिविडेंड यील्ड 8% बनती है। फॉर द टाइम बिंग यही अज्यूम करते हैं कि आगे कंटिन्यू रहेगी, और 25 रुपए की ईपीएस इसकी चल रही है। लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें हमने इत्तेफाक से तमाम कंपनीज की तो नहीं पढ़ी, लेकिन इसकी हमने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फ्यूचर आउटलुक देखा। तो इन्होंने ये बताया है कि अभी जो हुकूमत अपने नोट चेंज करना चाहती है, आपने सुना होगा कि पुराने नोट चेंज करके नए प्लास्टिक करेंसी वो लाना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी ये, अब ये भी नहीं हमें पता कि ये कितनी अहम है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिलना था या वो किसको मिलेगा। लेकिन बज़ाहिर तो हमें ऐसा लग रहा है कि इनका उसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शायद बिडिंग करनी पड़े, इनको मिल ही जाएगा। लेकिन उसके लिए ये इक्विप्ड नहीं है। उसके लिए इन्हें अपने जो है प्लांट को इन्हांस करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इन्हांस करनी पड़ेगी। तो उससे ये भी हो सकता है कि अभी जो डिविडेंड दे रहे हैं उसमें कमी भी आ जाए, लेकिन उसका एक बेनिफिट ये हो सकता है कि वहां से अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम कि वो आप ये नोट जब छापेंगे सारे के सारे। तो अगर ये डिविडेंड यील्ड कम भी होती है तो यहाँ से ये ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर असेस किया जा सकता है, क्योंकि अगर वाकई वो फैसला हो जाए और पूरे मुल्क की करेंसी बदल दी जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। बहरहाल इसको अभी हम टीयर 2 में ही रखते हैं। फिर है जी जावेदान कॉरपोरेशन, जेवीडीसी। इसकी जो अभी प्राइस है 38 रुपए है, बुक वैल्यू 65 है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू तो काफी अच्छी है। और डिविडेंड 4 रुपए का दिया और 11% डिविडेंड यील्ड बनती है। ये पिछले साल भी हमारी लिस्ट में था, लेकिन इसमें क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा ऊपर नहीं गई, थोड़ी रही, तो फिर वो इतना ज्यादा इसमें मूव्स नहीं बनी। प्रॉपर्टी सेक्टर वैसे ही डाउन है, लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस मुनासिब थी। ईपीएस को देखें तो तकरीबन पिछले 4 क्वार्टर में 6 रुपए की ईपीएस बन रही है, और इस हवाले से उम्मीद है कि आगे कम से कम इतनी ईपीएस रहेगी और 4 रुपए का डिविडेंड तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कभी इनकी ईपीएस बढ़ गई तो डिविडेंड ज्यादा भी हो सकता है, तो उस हवाले से इसकी डिविडेंड यील्ड 11% बनती है। उसके बाद है जी डेस्कॉन ऑक्सीकेम डॉल। इसकी जो प्राइस है 19.5 रुपए है, इसकी बुक वैल्यू 18 रुपए है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। डिविडेंड 2 रुपए का दिया। ओवरऑल केमिकल सेक्टर डाउन है, फिर भी एक मुनासिब चल रही है इसकी, और डिविडेंड यील्ड 10% बनती है। और रिसेंट 4 क्वार्टर्स को देखें तो तकरीबन 2.5 रुपए की ईपीएस है। अगर ये कंटिन्यू रहे तो इतना डिविडेंड कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन किसी टाइम पे इस सेक्टर में रिकवरी आ गई तो इनका डिविडेंड बढ़ भी सकता है। तो वो आप ध्यान रखें कि जो केमिकल सेक्टर है उसमें रिकवरी कब आएगी, और इसका लिंकेज टेक्सटाइल सेक्टर के साथ है। तो जब टेक्सटाइल सेक्टर में सिर्फ उसके शेयर्स में बेहतरी की बात नहीं हो रही, जब उसकी फंडामेंटल्स टेक्सटाइल सेक्टर के जब बेहतर होने लगे तो तब इसमें भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन अभी की प्राइस में भी 2 रुपए का डिविडेंड बन रहा है और डिविडेंड यील्ड 10% है। अब लॉट कैम है जी, इसकी प्राइस चल रही है 17.34, बुक वैल्यू 15 से कम है, और प्राइस टू बुक वैल्यू तो थोड़ी ज्यादा हो गई है। बहरहाल पिछले 4 क्वार्टर्स में 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया, और अगर इतना कंटिन्यू रहे तो 9% डिविडेंड यील्ड बनेगी। पिछले 4 क्वार्टर में ईपीएस 1.90 चल रही है, तो ईपीएस इनकी भी केमिकल सेक्टर में काफी सफर हुई है। तो जब तक ईपीएस कम है इतना डिविडेंड देते रहेंगे, लेकिन ये उन कंपनीज में से एक है कि अगर कल को इनमें भी रिकवरी आई तो डिविडेंड भी इनका ज्यादा हो सकता है। अगेन इसमें भी केमिकल सेक्टर की फंडामेंटल्स अगर उसके बेहतर हो रहे हों तो फिर आप इस पे तवज्जो ज्यादा डाल सकते हैं। तो ये है जी डिविडेंड यील्ड
टियर 2 के 10 स्टॉक्स। अब अगले पार्ट में हम जाके ग्रोथ स्टॉक्स देखेंगे, ऐसे जिनकी प्राइस अर्निंग 5 से कम है। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।